नवी मुंबई शहर में नवी मुंबई महानगर पालिका का आगामी चुनाव काफ़ी जोरों में है और लोग पार्टियां चेंज करने के लिए उतर रहे हैं। और आगे हमारे साथ पूर्व नगर सेवक भरत जाधव जी हैं। भरत जाधव जी, आपका स्वागत है आवाज़ टुडे में। भरत, मैं ये जानना चाहूँगा कि पार्टी आपने बीजेपी पार्टी क्यों चुनी, क्योंकि उस टाइम पे आपने बीजेपी चुना था जो पहले पुराने नगर सेवक, तो किस तरह से देखते हैं आप और क्या है? देखिए, चुनाव आने के बाद पार्टी बदलने का जो सिलसिला है वो मेरे बारे में लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि मुझे इलेक्शन लड़ना ही नहीं था। खाली मेरा दिक्कत ये था कि भारतीय जनता पार्टी नवी मुंबई के अंदर जब से मैं काम कर रहा हूँ, गए 7-8 साल हो गया, तब से संदीप नाइक जी अध्यक्ष थे, उसके बाद में रामचंद्र घरत जी अध्यक्ष थे। नहीं, मैं तो पहले आया था तब रामचंद्र घरत जी थे, फिर बाद में संदीप नाइक जी अध्यक्ष हो गए, उसके बाद में वापस संदीप नाइक जी जाने के बाद रामचंद्र घरत जी अध्यक्ष हो गए और अभी डॉक्टर राजेश पाटिल साहब अध्यक्ष हो गए। इन चारों अध्यक्षों के कार्यकाल में इतना मैं काम करने के बाद 24/7 अवेलेबल होने वाला कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता है जिसके पास एम्बुलेंस है? कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता है वन कॉल प्रॉब्लम सॉल्व के अंदर हज़ारों प्रॉब्लम सॉल्व करता है? कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता है जिसने 1000 सरल ऐप डाउन किए होंगे? कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता है जो 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल है? कौन सा बीजेपी कार्यकर्ता है जिन्होंने कोरोना में 2 लाख से ज़्यादा मास्क बांटे? कौन सा कार्यकर्ता है जिन्होंने कम से कम 10,000 घरों में सब्जियां, फल और सब बांटे? ऐसा एक भी कार्यकर्ता बताओ। लेकिन यहाँ की जो बीजेपी है ना, ये कुछ लोगों तक सीमित है और जानबूझ के अच्छे काम करने वाले के और मूल भाजपा के जो कार्यकर्ता है उनको दबाने की काम करती है। और ऐसा मैं ही नहीं, मैं तो एक अकेला हुआ ऐसा बाहर निकला हूँ, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता है। आने वाले इलेक्शन में आपको मालूम पड़ेगा कितने लोग बाहर पड़ रहे हैं। मेरा सीधा साफ सवाल है कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ा? क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के अंदर मूल कार्यकर्ताओं को मान सम्मान तो छोड़ो, लेकिन पद भी नहीं दिया जाता था, काम करने भी नहीं दिया जाता था। उसके लिए मैंने बीजेपी छोड़ा है। इसका मतलब मेरा किसी के भी प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति राग नहीं है। मैंने दादा से कितनी बार तो अपॉइंटमेंट मांगा, दादा का अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिला। आखिर मुझे जनता दरबार में जाके मिलना पड़ा। मैंने उनको लेटर दिया कि आपने 2015 में मैं इलेक्शन लड़ने के लिए कॉरपोरेशन में था, तो वार्ड बढ़ने के बाद दादा मेरे को 2 टिकट का ऑफर किया था। लेकिन यहाँ के लोकल एनसीपी के लोगों ने जो तकलीफ दिया था उसके लिए मैंने एनसीपी लड़ना छोड़ दिया। उसके अलावा मेरे को उस टाइम मंदाताई मात्रे बीजेपी के लेटेस्ट आमदार बन गई थी, उन्होंने 2 टिकट का ऑफर दिया तो भी मैं नहीं बोला। उसके बाद में मेरे को नाहटा साहब ने भी 2 टिकट का ऑफर दिया था। अब वो भी है, उनको जाको पूछो, तभी नहीं बोला। क्यों? कि दादा के प्रति हमारा प्यार था। उनको मैं कल भी नेता मानता था, आज भी मानता हूँ। भले आज मेरे महाराष्ट्र के दादा अजय दादा मेरे नेता है, लेकिन उनके प्रति आज भी मेरी श्रद्धा है। लेकिन उनके जो कार्यकर्ताओं ने तंग दिया था उसके लिए उस टाइम भी मैंने उनके 2 टिकट को नकारा और 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा करके इस वार्ड में 2500 तक हमने वोट लिए थे। आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी क्यों चुना? क्या कारण है? क्योंकि बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़ के शिवसेना गठ में जा रहे हैं शिंदे के, तो आपने इसको क्यों चुना? क्या लगता है आपको? देखिए, आपको मालूम है मैं बीजेपी क्यों छोड़ा? क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर अन्याय हो रहा है, उसके लिए मैंने बीजेपी छोड़ा। अगर मैं ऐसे कोई पार्टी में जाता था, एकनाथ शिंदे शिवसेना हो या उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गठ हो, क्योंकि हमारे सीउड़ में इन सब के सब कार्यकर्ता है, इच्छुक उम्मीदवार है और चुन के आने वाले भी अच्छे उम्मीदवार है। अजित पवार गठ राष्ट्रवादी का कोई कार्यकर्ता नहीं था, तो मैंने तो दादा से खाली एक सिम्बॉल मांगने के लिए गया था, क्योंकि मेरे को जानबूझ के इन्होंने तंग किया था, उसके लिए मुझे टिकट लड़ना था। किसने तंग किया था? ये सब हमारे जून एनसीपी से जो बीजेपी में आए थे और जो यहाँ के लोग थे एनसीपी वाले जो बीजेपी में, उन्होंने तंग किया था। उसके लिए मैं जानबूझ के इलेक्शन लड़ना था, तो उसके लिए मैं फिर अजित पवार गठ के पास, दादा के पास गया। मेरे को एक टिकट के लिए सिंबल चाहिए था, लेकिन मुझे मालूम नहीं दादा ने मेरे में क्या देखा। तुरंत मुझे दूसरे मीटिंग में दूसरे दिन मतलब 24 घंटे के अंदर तो मुझे जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इतिहास में 24 घंटे के अंदर खाली सिंगल आदमी मिलता है और दूसरी मीटिंग में एक ही आदमी को जिला अध्यक्ष की माल गले में डाल दी जाती है। और अजित पवार गढ़ बोला तो बहुत छोटी चीज़ नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कम से कम जिला अध्यक्ष होने के बाद 5 से 7 मंत्रियों के फ़ोन आ गए, कितने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फ़ोन आ गए, एमएलएस के फ़ोन आ गए, बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ गए और सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ गए बधाई के। खाली यहाँ संगठन बिखरा हुआ था, उसको अच्छा करने की जवाबदारी मुझ पे मिली है और मैं जोर शोर से करूँगा। अभी नवी मुंबई शहर में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि युवती को लेकर, शिवसेना, बीजेपी या फिर ये अन्य पार्टी, तो क्या लगता है आपको जो घराने शाही का मुद्दा उठ रहा है, इस पे ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक राष्ट्रवादी के नेता होने के नाते? देखिए, अभी ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कहीं भी ज़्यादा जब भीड़ बन जाती है ना, स्फोट हो जाता है। वैसा हमारे युति में, महायुति में हो रहा है। अभी दुर्भाग्य है कि हमारी महायुति के हम भी घटक है, लेकिन हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है।
चलो हमारी ताकत कितनी होगी कितनी नहीं, तो कम से कम ये तो बोलो जो विधानसभा में लोकसभा में आप बात करते और कॉरपोरेशन में बात नहीं करते, गलत। और मेरा ही नहीं, कोई भी घटक दल का छोटा भी दल हो, लेकिन उनके भी वोट मायने रखते हैं। अगर समझो कोई कैंडिडेट 5 वोट से गिरा, ऐसा घटक दल उसका नहीं कि 5-10 वोट की ताकत है, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और जब आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो अपना बेस भूल जाता है, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। एक सवाल और भी है कि अभी चुनाव होने वाला है, आप कौन से मुद्दे को लेकर जनता के सामने जाने वाले हैं और प्रभाग क्रमांक वगैरह क्या है आप लोगों का? देखिए, हम लोग कुल मिला के अभी फ़िलहाल तो हम महाविकास आघाड़ी के साथ बात कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय पवार साहब ने, अजीत दादा पवार साहब ने हमें आदेश दिया है कि आपको महाविकास आघाड़ी के साथ चलना है। हमने 15 सीटों की लिस्ट दी है, अभी बात चल रही है कहाँ तक हमारी मांगे पूरी होगी तो हम उस हिसाब से हमारी सीट खड़ा करेंगे। हमारा सबसे बड़ा नवी मुंबई का विकास, नवी मुंबई के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, उसके ऊपर लड़ाई, और यहाँ के तरुण है उसके ऊपर रोजगार, क्योंकि अभी एयरपोर्ट बाजू में बन गया है। हमारी ये मांग रहेगी अडानी ग्रुप से कि हमारे नवी मुंबई के जो तरुण है, यहाँ के प्रकल्पग्रस्त तरुण है, सभी शहरी विभाग में रहने वाले तरुण है, हर एक जिसकी जैसी क्वालिटी है उसको वैसा जॉब मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। एक चीज़ अभी आपने और जिक्र किया कि बीजेपी के जो अन्य कार्यकर्ता हैं उनको अपक्ष लड़ना चाहिए, क्यों ऐसा आपने कहा? वो कहने की बात ऐसी थी। आप मुझे बताइए, हम जो गत विधानसभा हो गई, हम लोग बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने संदीप नाइक जैसे पहाड़ जैसे उम्मीदवार को हराया। भले हमारी मंदाता 370 वोट से जीती है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत की। हम लोग 3-3, 4-4 दिन सोए नहीं, रात भर पहारा दे के हम लोग काम करते रहे। और जीतने के बाद वापस जिनके अगेंस्ट में हमने लड़ाई की, उनको ही आप पार्टी में लेके टिकट दोगे, और जिन्होंने हमें विधानसभा में तंग किया उसके लिए हम भाजपा का झंडा लेके घूमेंगे, तो मेरे लिए फिर हमारे इतना मूर्ख हम लोग ही रहेंगे। तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ, जितने भी भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता है उन्होंने इलेक्शन लड़ना चाहिए। डोंट वरी, आप गिर जाओगे तो वैसे भी भाजपा गिरे हुए लोगों को अंदर पार्टी में लेती है, आपको भी लेंगे। और आपको पार्टी में नहीं लिया तो हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं का सम्मान करके, उनसे बात करके आप सबको हम राष्ट्रवादी में लेंगे, उचित स्थान देंगे और नवी मुंबई के विकास के लिए काम करेंगे। मतलब आपकी बात तो साफ होता है कि जब संदीप नाइक बीजेपी में तभी से आपकी नाराजगी ज़्यादा हो गई? नहीं, संदीप नाइक में बीजेपी थे तब से नाराजगी थी ना। मैं तो उनके इलेक्शन के टाइम ही बात किया था, जब उन्होंने उनके कार्यकालिनी में उनके खुद के समर्थकों को स्थान दिया, हमारे बाकी भाजपा कार्यकर्ताओं को स्थान नहीं दिया, तब से मैं लड़ रहा था। देखिए, संदीप नाइक भी हमारे नेता है उस टाइम जब था तब, लेकिन जब वो कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करते, जो नेता कार्यकर्ता का कदर नहीं करता है वो नेता बन ही नहीं सकता ज़िंदगी में, कोई भी हो। अगर आज मैं एनसीपी का नेता बना हो, नवी मुंबई का जिला अध्यक्ष बना हो, भले मेरे लेवल पे मैं छोटा रहूँगा, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का अगर मैं उनकी इज्जत नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, तो ध्यान में रखना मैं कभी नेता कहने के लायक नहीं रहूँगा। और आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, हमारे जितने भी एनसीपी कार्यकर्ता है, जितने भी काम करने वाले सब कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा, उचित उनको काम दिया जाएगा पार्टी वर्क के लिए, और उनके साथ साथ मिलकर काम किया जाएगा, किसी को अपमानित किया नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, राजनीति में ये होती है, जो राजनेता का हुजरेगिरी करता है उसके आगे हाजी करता है, उनको पद दिया जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। मेरे साथ वैसा बिल्कुल नहीं होगा और मैं वैसा बिल्कुल करूँगा नहीं। जो काम कार्यकर्ता करेगा उसको उचित सम्मान देगा, जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, चमकेशगिरी करेगा, उसको बिल्कुल साइड में निकाल के रखेंगे। काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे। एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि अभी जो पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे शिवसेना पार्टी हो या अन्य पार्टियाँ हो, वो बोल रहे हैं कि महापौर हमारा ही बनेगा। तो आप भी अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, आपका क्या इस पे ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोड़े मैदान दूर नहीं है, आने वाली चीज़ में मालूम पड़ेगा। इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं बोलूँगा, लेकिन महापौर बनाने का ये जनता तय करेगी। आज महायुति के अंदर जितना झगड़ा चल रहा है, नवी मुंबई की जनता इन लोगों के लिए उब गई है, वो तीसरा पर्याय देख रही है। अभी ठीक है, बाकी पक्ष गरीब है, उनके पास पैसा नहीं है, तो भी जनता महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को सबको चुन के देगी, ये मेरा विश्वास है। और महापौर वो लोग तय करेंगे किसका बिठाना है। भले बहुमत दोनों का आएगा, लेकिन ध्यान में रखा, दोनों के बीच में जो आंकड़ा आएगा वो महाविकास आघाड़ी का आएगा। जो महाविकास आघाड़ी जिस तरफ जाएगी उसका मेयर बनेगा, ऐसी परिस्थिति बनेगी। और मैं ये सच बात कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जैसा कि पूर्व नगर सेवक भरत जाधव ने कहा है कि जिस तरह से यहाँ पे राजनीति चल रही है, अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जाएगा तो इसी तरह आने वाले समय में भी पक्ष प्रवेश होगा। पुरुषोत्तम कनौजी के साथ पंकज विनोद की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई।